ऐसा लग रहा है कि इंडिया टीम इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक मिन्नू टीम की तरह लीड कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो, या आपने कोई श्रीलंका का टूर किया हुआ है, या आपने कोई वेस्ट इंडीज का टूर किया हुआ है, या ऐसा लग रहा है कोई बांग्लादेश का टूर किया हुआ है। ये इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रहा। भाई जायसवाल और राहुल ने 200 रन बनाकर पहली बार क्रिकेट की तारीख में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप बना सकी है। क्या बैटिंग किया उसने, क्या एब्सोल्युटली बैटिंग किया उसने, क्या बजाया पकड़ के उसने स्टार को, क्या बजाया उसने पकड़ के पैट कमिंस को। ऑस्ट्रेलिया दे आर क्लूलेस। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल हो रहा है। कल भी मैंने आपसे बोला था यार थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा ख्याल श्याल करो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कोई ख्याल नहीं कर रहे, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे। और 84 ओवर हो चुके हैं, 84 ओवर, एक विकेट गिरा है अभी तक। तो ये इंडिया को अपने टर्म्स पे खेलना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह इंडिया के शिकंजे में, पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के शिकंजे में है, और अब उस शिकंजे से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एक बार फिर से जो है वो इंडिया छा चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पर्थ टेस्ट जो है उसका सिलसिला इस वक्त जो है जारी और सारी है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने पर्थ टेस्ट को पूरे तरीके से जो है अपने शिकंजे में जो वो दबोच लिया है। बहुत ही कमाल किस्म का जो वो इंडिया खेला है, बहुत ही सुपर्ब किस्म का जो वो इंडिया इस टेस्ट मैच के अंदर जो खेला है। 275 रन की जो है वो इस वक्त कहने के टारगेट जो है बोर्ड के ऊपर लग चुका है। इंडिया इस वक्त जो है टॉप के ऊपर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया एक एक विकेट के लिए तरस रहा है। इवन एक विकेट जो है वो केएल राहुल की जो वो जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया ने जो लगातार डोमिनेट किया है। लगातार जो है जायसवाल छाए हुए आज इन दोनों ने मिलकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो जो 192 का रिकॉर्ड बन रहा था, वो पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी तोड़कर जो उसको भी आगे ले गए। फिर अगर उसकी बात कर ले जायसवाल की, जिस तरह से आज उन्होंने छक्का मारकर जो अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, तेज तीन बैट्समैन भी बन गए हैं। दाऊद साहब इस वक्त जो है जायसवाल छाए हुए हैं, और इंडिया जो है वो एक एक विकेट के लिए लग रहा है कि तरस रहा है कि किसी तरीके से हमें एक एक विकेट जो है मिल जाए। बस ऐसा लग रहा है कि इंडिया टीम इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक मिन्नू टीम की तरह लीड कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो, या आपने कोई श्रीलंका का टूर किया हुआ है, या आपने कोई वेस्ट इंडीज का टूर किया हुआ है, या ऐसा लग रहा है कोई बांग्लादेश का टूर किया हुआ है। ये इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रहा। भाई जायसवाल और राहुल ने 200 रन बनाकर पहली बार क्रिकेट की तारीख में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप बना सकी है। सुनील गावस्कर और श्रीकांत का जो रिकॉर्ड था 191 का, वो भी तोड़ डाला है दोनों ने, और पहली सलामी बल्लेबाज बन चुके हैं जो 200 बना चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं जायसवाल की, तो वो ऐसा लग रहा है कि तैयार कर आए हैं कि पहली इनिंग पर तो 0 पर गए, लेकिन इसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देंगे, और बहुत ही करीब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। 275 पर एक खिलाड़ी आउट, ये लंच का हाल है, ये लंच का हाल। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बेगुजर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया हिम्मत हार चुका है कि हमें विकेट्स नहीं मिलेंगे। टाइमर्स को लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने। कि ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से हिम्मत जो है वो हारा हुआ था। लबुशेन को उन्होंने जो बॉलिंग पे लगा दिया था, चलो वो तो इस वजह से लगाया था कि नया बॉल जो है वो आ रहा था, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जो है वो इंतजार करते हैं कि नया बॉल जो है वो आ रहा है, तो हमारे जो मेन पेसर है उनको थोड़ा सा हम रेस्ट देते हैं। लेकिन मेन पेसर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने एक विकेट जरूर लिया, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल उनको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनके सामने मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, हैजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने। बेहतरीन बॉलिंग करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस यंगस्टर की, ये जब रन बनाता है तो ये फिर मजीद रन जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करता है, और इसकी ये कोशिश होती है कि छोटे रन के ऊपर जो सिर्फ ना रहा जाए, बल्कि अब इसको जो है बड़े रन पे कन्वर्ट किया जाए। अब हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि विकेट्स पर जो क्रैक्स थे वो मजीद जो वो खुलना शुरू हो गए हैं। ये शायद इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है कि क्योंकि उन्होंने जो है आपको पता है कि बॉलिंग करनी है बाद में, तो जिस तरह से वो क्रैक्स हल्के हल्के खुल रहे हैं, तो ये मजीद जो है वो हेल्प करेंगे अब बॉलर्स को आगे। जिस तरह से मैच मजीद चलता जाएगा, आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता दोबारा से बॉलर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। क्या ठंडर रस इनिंग खिली है, वो मैं कहता हूं यशस्वी जायसवाल का ठंडर एट डाउन अंडर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज 141 रन्स की इनिंग्स खेल के अभी ये इनिंग्स जारी है, सारी है। इसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसा रिकॉर्ड आज बनाया जो कि 38 इयर्स बाद आज तब्दील हुआ। यशस्वी जायसवाल के लिए कहना गलत नहीं होगा कि व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट, कि जिस तरीके से वो अपनी सेंचुरी पे पहुंचा है। एक स्टेटमेंट होती है ना, आपने स्टेटमेंट
कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया की तो क्या ही बात करें, मतलब कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें, नेथन लाइन की बात करें, बहुत बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन आज अंडर कुक नजर आ रहे हैं, मतलब कुक्ड नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। दे आर शॉर्ट ऑन प्लान। सिर्फ एक मिचेल स्टार्क है जो थोड़ा सा यहाँ वेनमस बॉलिंग कर रहा है, चांसेस क्रिएट, उसकी बॉलिंग में ऐसा लगता है कि हाँ जी चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ विकेट निकल सकती है। लेकिन उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया की बेबसी देख के भाई साहब यही साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जाल बिछाया था उसी जाल में वो खुद फंस चुका है। और जिस तरह मैं डे 1 के आखिर से कह रहा हूँ कि ये मौका इंडिया को दोबारा नहीं मिलेगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज बहुत लंबे तरीके से इनको भगाओ मैदानों के अंदर, इनको रखो मैदान के अंदर, इनको दौड़ाते रहो, क्योंकि ये इनका हौसला तोड़ेगा, इनको आगे आने वाली सीरीज के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा। जिस तरह कुक्ड हुए हैं ना, मतलब दैट इज अ रेयर साइड के पर्थ ये लेके इसलिए जाते हैं कि जरा आओ ना ऑस्ट्रेलिया का मजा चखाएं, तुम्हें यहाँ पहली मैच के अंदर तुम्हें पेस भी दिखाएं, तुम्हें बाउंस भी दिखाएं, तुम्हें सीम मूवमेंट भी दिखाएं। लेकिन पेस को और बाउंस को और सीम को पहले दिन के बाद दूसरे दिन से लेके अब तक तकरीबन चौथे 4 सेशन गुजर चुके हैं, चारों सेशन में जिस तरह का फेटा पड़ चुका है ऑस्ट्रेलिया को, तोबा तोबा तोबा। 318 रन से इस वक्त इंडिया लीड कर रहा है, और 318 रन 321 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, 321 रन के अंदर इंडिया के पास एक ऐसा स्कोर आ चुका है कि जिसके ऊपर वो सेफ फील करना शुरू कर सकता है कि अब हमने 2 सेशन में यहाँ खड़ा होना है, ऑटोमेटिकली रन आएंगे, ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया यहाँ प्रेशर में जाएगा। ये बाबर आजम हमारा घंटे का, ये मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड को और भाई इसका तो मुंह निकल जाता है इनके नाम सुन के ही, इनके मुंह निकल जाते हैं हमारे घंटों के, भाई हमारे छनके रहे पाकिस्तान टीम के आने, इनके मुंह निकल जाते हैं इनके नाम सुन के। वो देखो उसको, जसपाल को, 22 साल का लड़का, कोई एक्सपीरियंस नहीं ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, पहली इनिंग्स में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन दूसरी इनिंग में जो ठोका है भाई, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर रो रहे हैं बैठ के। अभी ये जो लास्ट ओवर चल रहा था लंच से पहले, उसमें मैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर की कमेंट्री पता क्या सुन के आया हूं, वो अपने 3 लेजेंड फास्ट बॉलर पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क को ठोक रहे हैं पकड़ के कि इन्होंने बड़े लंबे टाइम से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, ये प्रैक्टिस करते हमें नजर नहीं आए, और आज 2-3 टेस्ट में आई, देखो अगर परफॉर्मेंस ना आई तो इनको बाहर का रास्ता दिखा देना। ऑस्ट्रेलियन टीम में, ऑस्ट्रेलियन खेमे में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अब इन 3 फास्ट बॉलर में से किसी एक को ड्रॉप करके स्कॉट बॉलैंड को खिलाना पड़ेगा। भाई जायसवाल ने एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की तहस नहस फेर दी है। अंदाजा लगाओ, वो ऑस्ट्रेलिया जो कल तक अपने फास्ट बॉलर्स को उठा के रखा हुआ था, आज वो ऑस्ट्रेलिया ये बात कर रहा है कि भाई अब इन तीनों में से किसी एक को बिठाने का टाइम आ गया, अब इन तीनों में से किसी एक को बाहर रास्ता दिखाने का टाइम आ गया।